ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट अभी उपचुनाव था जिसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस एक सीट के लिए ना तो सरकार बनती एक सीट से, न कांग्रेस बनती न बीजेपी बनती, लेकिन इस सरकार ने वहां डेरा डाल दिया। और हमारे यहाँ डोंगरी बांध के लिए हमारे लाखों लोग बेरोजगार आत्महत्या का घाट के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सरकार उनकी सीट एक सीट का तो इतना सोच रखे है उसको जो केंद्र से लेके राजस्थान से लेके या डेरा डाल दिया एक सीट के लिए। और हमारे यहाँ करोड़ों पब्लिक करोड़ों बेवासी कहां जाएंगे, इसका ध्यान दे गवर्नमेंट। हम नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा, हम साथ रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय हंसराज जी आदिवासी सेवियापुरा। हंसराज जी आदिवासी सेवियापुरा। कृपया जो भाई पंच साहबान आप पढ़ा रहे हैं तो आपका स्थान ग्रहण करते जाए, और बीच बीच में जो खड़े हैं कार्यकर्ता बंधु जो वॉलेंटियर भाई बैठाते जाए। कृपया ध्यान दें, जो भी वक्ता है अपनी पर्ची में मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। जो हमारे महान भाव पर्ची बना रहे हैं कृपया मोबाइल नंबर भी उस पर डालें प्लीज। वक्ताओं से मोबाइल नंबर पूछ के उस पर मोबाइल नंबर भी डालें प्लीज। मंच के माध्यम से सबको अनाउंस कर दे कि आज का जो महापंचायत का ज्ञापन है वो कलेक्टर को ही दिया जाएगा, सिर्फ करौली कलेक्टर को दिया जाएगा, उससे नीचे का अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए। प्रशासन अवगत करा दे, जो भी हमारी बात को प्रशासन के अधिकारी सुन रहे हैं, चाहे एसडीएम सुन रहे हैं, चाहे एडीएम साहब सुन रहे हैं, इस आज की महापंचायत का ज्ञापन लेने ओनली करौली कलेक्टर साहब आएंगे। चाहे 2 दिन हमें यही बैठा रहना पड़े, लेकिन ज्ञापन सिर्फ करौली कलेक्टर को ही दिया जाएगा। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात। हमारे कमेटी के आयोजनकर्ता और समस्त पंच साहबानों की ओर से जो सरकार का उच्च अधिकारी यहां आकर के ज्ञापन लेगा उसी को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मंच के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय आकर के और ज्ञापन लेगा। छोटे कर्मचारी अगर यहाँ आएंगे तो आयोजनकर्ता कमेटी का यह आदेश है कि चाहे यहाँ 5 दिन बैठे रहने पर जा, जब तक हमारे पास में प्रशासन का आदमी नहीं आएगा तब तक हम किसी आदमी को ज्ञापन नहीं देंगे। यह आदेश हुआ है सदन। हाँ, अगले वक्ता के रूप में भाई हंसराज जी सेवियापुरा, और मैं पुलिस प्रशासन के जो जवान है उनसे कहना चाहूंगा, कमेटी का आदेश है, आपके भोजन की व्यवस्था तलाई पर हो चुकी है। कृपया बारी बारी से आपकी ड्यूटी भी निभाते रहे और भोजन कर सकते हैं। 1 मिनट भैया। जो महिला पांडाल बना हुआ है इधर जो भाई जा रहे हैं ना कोने पर, और भाई साहब जैकेट वाले इधर से कोई भी जेंट्स नहीं जाए। इधर हमारी माता बहनों के लिए बाथरूम की व्यवस्था रखी गई है, प्लीज इधर आना जाना बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, कार्यकर्ता है कि ध्यान रखें प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हंसराज जी अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच एवं जनता जनार्दन, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन एवं मेरी मातृशक्ति और प्यारी प्यारी माता बहनों को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आप सबको विदित है कि आज की ये पंचायत डूंगरी बांध रद्द के लिए रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि एक इतना जोर से नारा लगाओगे, मैं बोलूंगा डूंगरी बांध परियोजना, आप बोलोगे रद्द करो रद्द करो। इतना जोर से बोलोगे जो गूंगे बहरे शासक प्रशासक बैठे हैं उनके कानों के पर्दे खुल जाए। डूंगरी बांध परियोजना, डूंगरी बांध परियोजना रद्द करो रद्द करो, डूंगरी बांध परियोजना रद्द करो रद्द करो। सम्मानीय पूर्व आईएएस, सम्मानीय पूर्व आईएएस पीआर साहब, सम्मानीय पीआर साहब, पीआर मीणा जी को मंच पे बुला रहे हैं। पीआर मीणा जी मंच पर है, आपका सम्मान है, स्वागत है। तो साथियों,
ये डूंगरी बांध को लेकर इतनी महाविशाल पंचायत रखी गई है, ये पूर्वी राजस्थान की है, करौली माधापुर की नहीं, पूर्वी राजस्थान की है। और कहते हैं कि आओ से पत्थर नहीं पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, आओ से पत्थर नहीं पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ नहीं मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ नहीं मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमें रहने का भी अधिकार नहीं है, स्वतंत्र नहीं रह सकते क्या? जिस देश हमारा 712 से और 14 अगस्त 1947 तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा था, उसमें भी स्वतंत्र रहते थे। परंतु आज हमें ये 76 गांव नहीं है, ये 2-3 जिलों को बाहर खदेड़ने की कोशिश है और इनको हमें जो जननी जन्मभूमि मातृभूमि से बेदखल करने का प्रयास है सरकार का, पर इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इस जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई सरकार, कोई प्रशासक, शासक कोई नहीं है। जो ये जनता है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई संकट, इससे बड़ा कोई अत्याचार, इससे बड़ा कोई अन्याय हमारे साथ हो सकता है, जो हमें हमारी मातृभूमि से बेदखल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग कहते हैं मैं समाज का बेटा हूँ, मैं समाज का भाई हूँ, मैं समाज की बहन हूँ, मैं समाज की बहू हूँ, कहाँ है वो लोग? पूछता है प्रकृति पुत्र कहाँ है वो लोग, पूछता है धरती पुत्र कहाँ है वो लोग, पूछती है ये जनता जनार्दन पीड़ित डूंगरी बांध से कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं आते हमारे बीच में और आके ये क्यों नहीं कहते कि आप निर्भय हो, बांध नहीं बनने देंगे और बांध नहीं बनने देंगे। और मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि ये पूर्वी राजस्थान की ही कहानी है। डूंगरी बांध के नाम से 400 गांव उजाड़े जा रहे हैं, 108 टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से उजाड़े जा रहे हैं, 265 गांव औद्योगिक गलियारे के नाम से उजाड़े जा रहे हैं। अगर हम में फूट रही तो एक एक करके इनको खाली करना पड़ेगा। और हम में संगठन रहा, कहते हैं संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है कलयुग में। तो हमें धीरे धीरे करके इन प्रोजेक्टों को रिजर्व के नाम के निकाला जाएगा। और जो सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा, उनका भी नंबर आएगा एक दिन, लक्कड़बग्गा रिजर्व टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम से। इसलिए साथियों, हम सभी का नाम आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है मन से, पर फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर डूंगरी बांध कमेटी को सरकार प्रशासक बुलाए तो हमें 0 से कम पे समझौता नहीं करना है। हमें अगर एक उंगली पकड़ी तो उंगली पकड़ते पकड़ते वो हाथ पकड़ के पहुंचा पकड़ेंगे। इसलिए डूंगरी बांध का नामो निशान ही मिटना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, एक नारा और लगाऊंगा, आप बोलोगे सभी, जमीन हमारी और आपकी, आप बोलोगे नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की। जय भीम, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय रामधन जी मीणा पीलूखेड़ा से पधारे हुए, कृपया मंच पर पधारे आदरणीय रामधन जी मीणा पीलूखेड़ा। इनके बाद में नवाब खां जी हाड़ौती से पधारे, वो तैयार हैं। हाँ, जल के मामले में जो जल की व्यवस्था कर रहे हैं रामू भाई, टैंकर खाली हो गया है, कृपया अति शीघ्र उस टैंकर को भरवा करके लाए। तुमको दिया था ना। और इस कोने में कार्यकर्ता आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि इस तरीका से आपकी व्यवस्था को बनाए रखे। आपके बीच में आज इस महापंचायत के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय अशोक सिंह जी इस महापंचायत के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हेलो, मैं जय हो करम की। मैं माननीय प्रशासन से को अवगत कराना चाहता हूं, कैसा है? ये जो महापंचायत हो रही है गांव जोड़ली में, इसमें सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर तक के लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं और हमारी जो डूंगरी बांध आंदोलन संघर्ष समिति भी ये चाहती है कि हमारे करौली के जिला कलेक्टर महोदय ये जोड़ली की पावन धरा पर आकर हमारा ज्ञापन ले
और ये जनता को स्टेज पर आकर संतुष्ट करे कि डोंगरी बांध की रूपरेखा क्या है। अभी तक कोई बोल रहा 100 गांव उठ रहे, कोई 200, कोई 300, कोई 400। इसलिए माननीय मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, और इस जनता पूरी हमारी आपके सामने बैठी हुई है, प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ पर बुलाओ, शाम की टाइम 5 बजे के लगभग उनको ज्ञापन देंगे और डूंगरी बांध के बारे में सभी जनता को आकर बताए कि भाई हमारी ये रूपरेखा है। और हम कहना चाहते हैं डूंगरी बांध के लिए चाहे हमें एक दिन भी बैठना पड़ जाए, हम जिला कलेक्टर को यहाँ बुला के और ज्ञापन देना चाहते हैं। ये रोज रोज की महापंचायत नहीं होगी। हमने गांधीवादी तरीके से 3-4 महीने निकाल दिए, आगे करो या मरो की नीति अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं, कृपया मेरी आवाज सुन रही हो। महिला पांडाल में पधारे, 2-3 हमारे महिला पुलिसकर्मी मेरी आवाज सुनो, कृपया महिला पांडाल में पधारे। हेलो, सबको राम राम भाइयों, सबको राम राम भाइयों। तहसील बोली गांव पिल खेड़ो भाइयों, सच है हमारा गांव में बंदोबंदगी और सब भाई को गौर कर सुरबा की बात चाहिए। हमारे बंदोबंदगी हो जे अन्न के दांतन के भय पड़ गया, अन्न के दांतन के भय पड़ गया। छोरा तो दिया प्रदेश, बहू बेटी रहेगी गांव में नहीं बाकी है की। तो भाई साहब हो या डूंगरी बांध नहीं बंधना चाहिए या नहीं बंधना चाहिए। बोली और मतलब करो, दोनों तहसील दुबई मोटियार मरबा मार बाबू तैयार था और काय आगे इसको मदद भी देना। और भाइयों में तो ठहराए तुम सब राम राम मान जियो। हेलो, अब मैं